थर्ड का 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक है जैकब और एक है उसका पुत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया है, x वर्ष है। इसके बाद कह रहा है जैकब का जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, y वर्ष। कभी भी आपसे ये कह दे कि बाद में अगर बाद की उम्र पूछेगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और अगर पहले की उम्र पूछता है तो हम घटाते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अभी जैकब कितना है, x साल का है। अगर आपसे कहा जाए 5 साल बाद जैकब कितना हो जाएगा, तो 5 जुड़ जाएगा। अगर संख्या होती तो उसमें जुड़ जाती, लेकिन संख्या नहीं है, अक्षर है, तो अक्षर उसके साथ जुड़ नहीं सकता है, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा जैकब। 5 वर्ष बाद उसका पुत्र भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब पुत्र कितना था, अब y साल का, 5 साल के बाद पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कह रही है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त ये कह रही है कि जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। जैकब कौन है, जैकब की आयु है x प्लस 5, पुत्र की जो आयु है y प्लस 5। कह रहा है जैकब जो है पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। जैकब कितना है, 3 गुना हो जाएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना है, तो जैकब के पुत्र को 3 गुना करना पड़ेगा। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 15, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। x बराबर 3y प्लस 15 माइनस का 5, x बराबर 3y प्लस 10, ये मान लेंगे समीकरण कितना है, 1 हो जाएगा। अगेन दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है इस बार 5 वर्ष पूर्व जैकब, 5 वर्ष पूर्व जैकब। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले की अगर बात करेगा तो उम्र घटाई जाती है, यानी अभी जैकब है x साल का, 5 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। पुत्र भी उसका 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, यानी y माइनस 5 वर्ष का उसका पुत्र रहा होगा। ठीक है। अब सेकंड शर्त कह रही है, सेकंड शर्त ये कह रही है आपसे कि जो पिता जो है वो पुत्र की आयु का कितना था, 7 गुना था। पिता यानी जैकब कितने थे, x माइनस 5, पुत्र कितना है y माइनस 5। कह रहा है जो पिता है पुत्र से 7 गुने हैं, और हमें दोनों को बराबर करना है, तो पुत्र को 7 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। इसको उधर ले जाओगे तो x बराबर 7y माइनस का 35 प्लस का 5, x बराबर 7y माइनस का 30, और ये बन गया समीकरण 2। ये वाला मान उठा के कहाँ लगाना है, समीकरण 2 में।
समीकरण 2 में मान रखने पर ये वाला मान उठाओ। x का मान कितना है 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। 7y माइनस 30, इसको y उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 10 प्लस 30 बराबर 7y माइनस 3y। ये हो जाएगा 40 बराबर 4y। ये आ जाएगा 40/4 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। y का मतलब है जो पुत्र है उसका अभी जो पुत्र है वो कितना है 10 वर्ष का है। तो जैकब कितने रहे होंगे, जैकब की जो आयु है वो यक्स है, यानी कि समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो। समीकरण 1 में x बराबर 3 गुणे y का मान 10 और प्लस का 10। ये आ जाएगा x बराबर 3 दहम 30 प्लस 10। x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष यानी इसका जो पुत्र है वो 10 साल का है और जैकब को जो है वो कितने साल का है 40 साल का हो जाएगा। ठीक है।